सर्वप्रथम देव के देव महादेव जी के चरणों में प्रणाम, मेरे प्रणाम स्वीकार कीजिए। गौरी पुत्र गणेश जी के चरणों में प्रणाम, मेरे प्रणाम स्वीकार कीजिए। धरती माता के चरणों में प्रणाम, मेरे प्रणाम स्वीकार कीजिए। कुल देवी माता के चरणों में प्रणाम, मेरे प्रणाम स्वीकार कीजिए। साहेब भैया के चरणों में प्रणाम, मेरे प्रणाम स्वीकार कीजिए। साहेब दीदी के चरणों में प्रणाम, मेरे प्रणाम स्वीकार कीजिए। जितना भी गुरु भैया और दीदी यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सभी लोगों को मेरी तरफ से प्रणाम है, प्रणाम को स्वीकार कीजिए। देखिए गुरु भैया और दीदी जो अपने शिव को गुरु बना लिए हैं, जो घोषणा करा लिए हैं, अच्छी बात है। जो नहीं कराए हैं, जो बाकी हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, तो किसी को घोषणा कराना हो तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिख के कमेंट जरूर करिए, मैं घोषणा करवा दूंगी, कर दूंगी। आप लोग जो बाकी हैं वो जो भी चाहते हैं घोषणा कराने के लिए कमेंट बॉक्स में जरूर अपना नाम लिख के कर दीजिए, मैं सबको घोषणा कर दूंगी। तो देखिए आप लोगों के बीच आप लोगों के आनंद प्यार से मैं एक छोटी सी कथा लेके आई हूँ। कथा को आप लोग अंत तक जरूर सुने। कथा जब तक पूरा आप लोग नहीं सुनेंगे तो कथा का पूरा रहस्य कैसे पता चलेगी। तो कथा जो भी सुने पूरा सुने, कथा के रहस्य पूरा जाने। और देखिए एक तोता कैसे एक मासूम बच्ची की पिता बन जाते हैं। तो कथा को अंत तक सुनिए। आप लोग कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइए। और शंकर भगवान को अपने मन में बसाइए, महादेव को अपने मन में बसाइए। देखिए कहीं अंधेरा हो, रात हो, कहीं रास्ते में सफर भी कर रहे हैं, किसी के पास चिल्लाते चिखते रह जाएंगे, कोई नहीं सुनेगा, अपना मजाक बनाएगा लेकिन कोई नहीं सुनेगा। लेकिन जब महादेव को आप पुकारेंगे ना तो किसी न किसी रूप में आपको सहायता करने के लिए जरूर वहां पे पहुंच जाएंगे। तो क्यों ना अपने भगवान भोलेनाथ से, महादेव से हम जुड़े, भगवान लोग से जुड़े कि हमारे हर वक्त वो साथ दें। अगर हम भगवान को पुकारेंगे तो जरूर आप लोग एक बार करके देखिए। आप लोग कहीं भी रहें, कहीं भी कष्ट में रहें, भगवान जरूर किसी न किसी को सहायता करने के लिए भेज ही देते हैं। लेकिन पूरे संसार में जो इंसान है अपने आप पर गर्व करता है, वो अपने आप में चूर रहता है। तो भगवान को आप पुकारिए, भगवान को अपने आप दिल में लगाइए और लगा के देखिए कि आपके भगवान सुनते हैं कि नहीं सुनते। वो तो सृष्टि की रचयिता करते हैं, वो सृष्टि के रचने वाले हैं प्रभु, वो जरूर सुनेंगे। तो चलिए कथा को शुरू करती हूँ। कथा जरूर आप लोग सुनिए। देखिए एक नगर में एक राजा और रानी रहती हैं। राजा रानी रहते हैं। तो राजा और रानी के गर्भ से खाली लड़की होती है। तो राजा को उनको खाली सोचते हैं कि इतना राजपाट धन दौलत है और रानी के जो है गर्भ से खाली लड़की होती है। तो राजा सोचते हैं कि नहीं, एक बार लड़की हुई, दूसरा भी लड़की, फिर गर्भ रहा, लड़की ही हुई। उसको अच्छा नहीं लगा। राजा को बोलता था कि मेरे को लड़का चाहिए, तू बार बार लड़की पैदा कर देती है, मेरे को लड़की नहीं चाहिए। फिर बेचारी के गर्भ रहा रानी को। तो अंदर पेट में किसी को पता नहीं है लड़का है या लड़की। तो जो भगवान दे उसी में खुश रहना चाहिए। लेकिन राजा नहीं मानते थे। राजा बार बार रानी को बोलते थे कि अब की मेरे को लड़का चाहिए। लेकिन रानी तीसरा बार गर्भ हुई, फिर भी लड़की हुई। तो चलो रानी के तो अंदर डर ही डर था कि अब की भगवान मेरे को लड़का देगा कि लड़की, तो फिर लड़की ही दिए। तो वो राजा ने किया कि कोई बात नहीं, अब की बार चल मान लेता हूँ, लेकिन अगले बार मेरे को लड़का चाहिए। तो ऐसे करके कुछ दिन बीता तो फिर रानी को गर्भ रह जाता है। तो राजा बहुत उसको डांटते फटकारते हैं।
और बोलते हैं कि चौथा बार अगर आपके लड़का नहीं हुआ तो तुमको घर से निकाल दूंगा, घर से बाहर कर दूंगा, लड़की को भी बाहर करके मैं दूसरा शादी कर लूँगा। रानी को डर था मन में कि ऐसे अगर राजा करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे। ऐसे सोच सोच के बेचारी घबरा रही थी। तब चौथा गर्भ होने वाला था तो सोची कि अगर हमको लड़की हो जाए तो राजा अगर देख लिए तो फिर मेरे को लड़की को भी निकालेंगे और मेरे को भी घर से बाहर निकाल देंगे। अब बड़े बड़े लड़की हो गई थी, फिर गर्भ होने में तो शर्म आती है, तो वो सोची कि क्यों ना अपने मायके चले जाएं। तो इतना फिर अपने में विचार करके राजा से बोली कि ये चौथा गर्भ है, मैं अपने बड़ी बड़ी लड़की है, बड़ी लड़की के सामने अगर फिर चौथा बच्चा होए, अगर कहीं लड़की हो जाए तो अगर राजा घर से बाहर करेंगे तो बहुत तकलीफ होगी, क्यों ना आपकी अपने मायके हम चले जाएं। तो राजा बोले ठीक है चले जा मायके। मायके गई, वहाँ पे भी नहीं बताए। मायके वाले सब गरीब थे, वो गरीब थी, माँ भी सब गरीब थे। तो बोली माँ कि अगर तूने आना ही था तो तू बताई क्यों नहीं, क्यों अकेले चली आई, तुमको आना था तो बता के आना चाहिए। फिर भी बेचारी रानी बहुत अंदर ही अंदर कष्ट करके फिर 8-10 दिन 15 दिन रही। तब तक उनके गर्भ से फिर एक सुंदर सी लड़की का जन्म दे देती है। लड़की के जन्म दे देती है, फिर रानी चिंता में पड़ जाती है और किसी से नहीं बताती है, अंदर का अपना कष्ट किसी से नहीं बताती है, अपने अंदर दबा के रखती है। फिर बोलती है 15-20 दिन हो गया तो बोली माँ से माँ अब मैं अपने ससुराल जाऊंगी। अब 15-20 दिन हो गया, लड़की भी थोड़ी अच्छी हो गई, सुंदर थी। अब रास्ते में जब सोच सोच के आ रही थी तब सोची कि अगर हम घर जाएंगे तो राजा देखेगा कि लड़की हुई है तो हम लोगों को घर से बाहर निकाल देगा। तो ऐसे सोचते सोचते आधा रास्ता आई, तब वो गाड़ी से उतर गई। उतर के कुछ दूर पैदल चली तो देखी कि गंगा नदी है पास में। फिर सोची कि एक बीन के पास गई। हम लोग अपने गांव में जो छैटी बिनवाते हैं, पिंजरा बिनवाते हैं, उनके पास गई और बोली कि भैया मेरे लिए एक इतना सुंदर सी टोकरी बना दो कि अगर पानी में भी डालें तो पानी उसमें ना पड़े। तो बीन भैया ने उसके लिए एक टोकरी सुंदर सी बना दी। टोकरी बना दी। टोकरी बनाने के बाद वो रानी लेके गई और गंगा जी के पास लेके गई और उसी में अपने लड़की को रख दी और तौली से लपेट के खूब सुंदर से रख दी उसमें। और गंगा मैया से बोली हे गंगा मैया, हे शिव शंकर भगवान, हे भोलेनाथ, हे सृष्टि की रचने वाला प्रभु, मेरी आज आप लोगों की शरण में लड़की को सौंप कर अपने घर जा रही हूँ, इसका रक्षा करना। वो रानी कभी ना किसी को पुकारती, लेकिन उस समय भगवान भोलेनाथ की जरूर पुकारी और गंगा मैया से प्रार्थना की और पूरे देव से प्रार्थना करके उसने गंगा में बहा दी। उस लड़की को गंगा में बहा दी और चल पड़ी घर पे चल पड़ी। घर पे आई तो राजा पूछा कि अब की क्या हुआ, लड़का या लड़की? रानी बोली, झूठ बोली कि मेरे लड़का हुआ था लेकिन जन्मे समय उसका मौत हो गया, तो मैं क्या बताऊं, नहीं बता पाई। तो राजा बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो अब अच्छा से रहने लगे। उधर गंगा जी में जो लड़की बहाई थी उस दिन की बात हुई कि दहते दहते वो कुछ दूर तक टोकरी चली गई। अब वन में तोता रहते थे, दो तोता और सुगा सुगी रहती थी। दोनों ने देखे कि इतना सुंदर टोकरी में एक लड़की गंगा जी में कैसे बह रही है, तो किसी का नाम माया आ ही जाता है। तो भगवान भोलेनाथ की कृपा से वो तोता और तोती दोनों मिलके अपने घोंसले के पास लेके आए। उनको लड़की को सुंदर से रखें, अच्छे से रखें, दिन भर इधर उधर से कहीं आसपास से जाके कोई किसी की बच्चा दूध पी रहा था नेपुल से, वही छीन के तोता तुरंत उड़ जाता था और लड़की को जैसे तैसे करके पोस पाल के बड़े किए और
कहीं से जाके थोड़ा चावल दाना खाना लेकर आते थे और लड़की को खिलाते थे। ऐसे करते करते लड़की बड़ी हो गई। लड़की बड़ी हो गई, इधर तोता तोती दोनों सोच में पड़ गए कि लड़की बड़ी हो गई, अब इसको मैं कैसे संभालूं, क्या करूं। लेकिन भाग के बाद देखिए, एक दिन की बात है, उसी गांव उसी नगर के एक राजा के लड़का उसी जंगल से जा रहा था, कहीं सफर कर रहा था। तब थोड़ा वहाँ पेड़ के पास बैठ गया, जिस पेड़ पर वो तोता तोती और उस लड़की को रखते थे, उसी पेड़ के नीचे बैठ गया राजा के लड़का। राजा के लड़का पहले से उसके शादी हो चुकी थी, दो औरतें थी, लेकिन उसका कोई लड़का लड़की नहीं था। फिर वहाँ पे राजा के लड़का बैठा था पेड़ के नीचे, तो देखा कि इतना लंबे लंबे बाल कहाँ से आ रहा है। ऊपर से उधर सुंदर जो लड़की थी बाल झाड़ रही थी, बाल टूट टूट के नीचे गिर रहे थे। तो राजा के लड़के पे देह पे आके गिरा। वो सोचा कि ये कहाँ से बाल आ रहा है। देखा ऊपर सर उठा के, तो देखा कि पेड़ पे इतना सुंदर लड़की कहाँ से आई। फिर वो लड़की तो कभी किसी इंसान को देखी ही नहीं थी, तो उसको क्या पता कि ये कौन है, कैसा है। तो फिर वही राजा के लड़का जो थे वो बुलाए कि ऊपर क्यों जा रही हो, नीचे उतरो। वो लड़की नीचे उतर के आई और बोली, वो पूछने लगे कि तुम्हारे पापा मम्मी कहाँ हैं। तो वो बताने लगी कि मेरे पापा तोता हैं, मेरे वही पिता हैं, वही पाले पोसे, वही खाना खिलाए, वही सब कुछ पाउडर तेल साबुन लाकर मुझको देते हैं और जाते हैं कहीं तो मुझको बता के जाते हैं कि कहीं मत जाना, यहीं पर रहना तुम, मैं खाना लेके आऊँगा। तो उसी समय की बात की, वो तोता कहीं से फिर आ जाता है उड़ के खाना लेके आता है। तो राजा के लड़का बोला कि देखिए लड़की तो बड़ी हो गई है, सियानी हो गई, शादी योग हो गई है, क्यों ना हम इसे शादी कर लें। तो तोता से बात विचार किया तो तोता राजी हो गए कि ठीक है, मेरी लड़की सियानी हो गई है तो शादी करना ही जरूरी है। फिर राजा के लड़का सोचे कि देखिए मेरे पहले से दो औरत है, मैं अपने पिताजी से पूछ के आऊँगा कल और उसके बाद शादी करूँगा। तो तोता इधर राजी हो गया। फिर इधर राजा के लड़का राजा के पास गए और पूछे कि देखिए पिताजी, दो औरतें हैं, मेरी दो औरत हैं, लेकिन किसी के गर्भ से ना लड़की है ना लड़का, मेरा वंश कैसे चलेगा। राजा बोले कि जैसी आपकी इच्छा, अगर तीसरा भी करना है, अगर अच्छा सुंदर लड़की है तो कर लीजिए। तो लड़का गया तोता के पास और लड़की से शादी कर लिया। शादी धूमधाम से खूब सुंदर से वो तोता तोते मिलकर वो लड़की की शादी किए। राजा इधर लड़की को अपने तीसरी औरत को लेके घर पे चले आए। तीसरी औरत के जब घर पर लेकर चले आए तो इधर जो पहले से दो औरत थी, अब देख के दोनों को दुख हो गया कि अब ये तो तीसरी आ गई, हम लोगों को मान कम हो जाएगा, हम लोगों को अब राजा के लड़का नहीं मानेंगे नहीं। लेकिन राजा के मन में तीनों जन के लिए, तीनों के बराबर देखता था, हमेशा तीनों के लिए, सबके लिए प्यार था। लेकिन देखिए औरत को औरत के देख के जलन हो ही जाती है। तो वही हाल उन लोगों में हुआ। देख के उन लोगों को तीसरी औरत को दुख हो गया कि ये आ गई, अब सब कुछ इनका हो जाएगा, हम लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे देख देख के, लेकिन उनका जिस दिन शादी करके आई उसी दिन शाम को उनका पहला रसोई था। वो तोता के जो लड़की थी वो कभी कुछ बनाई नहीं थी, कभी क्या कैसे खाना बनता था, कैसे कुछ बनता था, कैसे पूड़ी बनता था, कैसे खीर बनता, उसको पता ही नहीं था। तो ऐसे पहला रसोई था तो वो दोनों बोली कि आज तू ही खाना बनाएगी, हम लोग नहीं बनाएंगे, तुम्हारा पहला रसोई है। तो इधर तोता बताए थे कि अगर बेटी तुम्हारे कोई तकलीफ हो तो मेरे को गाना गाकर बुलाना, तोता तोता पापा मेरे पास आ जाना,
तो तुम ऐसे गाना गाओगी तो मैं दौड़ के चला आऊँगा। तो वैसे गाना गाई बेचारी, उसको तो पता ही नहीं था कुछ कैसे बनाया जाता है। तो इधर तोता आया और बताया कि देख बेटी, पहले तुम दूध गरम कर लो, उसके बाद उसमें चावल डालो, अगर चावल पक जाए आधा तो उसमें चीनी डाल दो, चीनी पूरा मिला दो, मिला के ढक दो, ढकने के बाद खीर तैयार हो जाएगी। खीर तैयार हो जाएगी तो तुम सबको खिलाना। फिर देखो, पूड़ी बनाना है तो पहले आटा लो, आटा में पानी डालो, उसको सानो, उसके बाद गोल गोल लोइया काटो, उसके बाद बेलो, बेल के कढ़ाई डालो, कढ़ाई रखो, कढ़ाई रख के तेल डालो, उसमें पूरी निकालो, पूरी निकाल के थाली में रखो और सबको खिलाना। तो उस दिन की खाना बहुत स्वादिष्ट बनाई थी, जो वो तीसरी औरत बनाई थी। सब लोग खा के आनंद हो गए। इतना सब कुछ हो गया, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन एक दिन की बात हुई कि कुछ काम करने के लिए राजा साहब निकल पड़े और एक दिन राजा के लड़के भी, जो बेटा थे, वो भी बोले कि 2-3 दिन मैं घर पे नहीं रहूँगा, आप लोग तीसरी रानी को भी देख कर अच्छे से रहना मिलजुल कर। लेकिन इन लोगों को तो देख के जलन था कि कब इनको मार दें, कब इधर उधर कर दें। लेकिन उस दिन जो भी कुछ भी करती थी तो अपना पापा के बुलाया करती थी। पापा के बुलाया, कुछ भी नहीं समझ में आता था तो पापा को बुलाया करती थी। पापा उनके आके तोता तोता, पापा मेरे पास आ जाइए, ऐसे लड़की कर कर के बुलाया करती थी। लेकिन ये दोनों ने औरत देख ली कि ये तोता आकर इसका सहायता कर रहा है, तो तोता को मार डाली। ये दोनों औरत ने तोता को मार डाली। तो वो बेचारी इधर बुला रही थी, लेकिन उसके पापा नहीं थे, नहीं आ रहे थे। तो सोची कि मेरे पिताजी को किसी ने मार दिया है, इसीलिए मेरे पिताजी नहीं आ रहे हैं। बेचारी फिर भी संतुष्टि करके मन में अपना काम करती रही अच्छा से रह। लेकिन इन लोगों को देखा नहीं गया, दोनों औरत को। तो सोची कि क्यों ना किसी के साथ इनको बेच दिया जाए। वो तीसरी औरत को क्यों ना इन दूसरे किसी के साथ बेच दिया जाए। राजा है ही नहीं है, राजा के लड़का है ही नहीं है, और उसका पापा था, उनको भी हम लोग मार दिए। तो ऐसे करके इन लोगों ने एक नौका को देखा कि नौका चला रहा है, क्यों ना इसी से बात किया जाए कि सुंदर नारी है, अगर वो खरीदेगा तो बेच दिया जाएगा। तो ऐसे बात करके वो दोनों औरतें ने वो औरत के बुला के ले गई किनारे के पास और वो नौका के साथ बेच दिए। नौका ने पैसा दे के इनको जबरदस्ती करने लगा कि चलो मेरे साथ। वो तीसरी औरत थी, वो नहीं जा रही थी, क्योंकि वो सती थी, अपने पति परमेश्वर के सिर्फ वो अपने आप को चाहती थी, पति के अलावा किसी को नहीं चाहती थी। वो सती थी। महादेव की कृपा से वो बहुत अच्छी थी सोच विचार की, लेकिन वो नहीं जा रही थी, नौका जबरदस्ती कर रहा था। उसी समय उसका पति वो किनारे से नौका से आ रहा था। तो इधर देखा कि मेरी पत्नी चिल्ला रही है, चीख रही है, ये नौका जबरदस्ती कर रहा है। ऐसे देखकर वो आया और उधर नौका से हल्ला गुल्ला करके अपना पत्नी को छुड़ाया और सुंदर सी एक काठ का बक्सा बनवाया। बक्सा बनवा के उसी में बंद करके अपने औरत को घर पे लेके आया। घर पे लेके आया, वो दोनों औरत से पूछने लगा कि मेरी तीसरी औरत कहाँ है, तीसरी औरत कहाँ है, आप लोग बताओ, तुम लोगों को भरोसे छोड़ के गया था। लेकिन उन्हें बोली कि नहीं, वो निकम्मी थी, ऐसी थी वैसी थी, उल्टा इल्जाम लगाने लगी और उसको बोली कि वो भाग गई, तुम्हारे चक्कर में तुम्हारे बिना नहीं रह सकती है। इतना सुन के फिर वो नहीं माने, तो बोले कि ठीक है, अगर हमारी पत्नी खराब थी तो चलो आज ये आगी जलाता हूँ, आगी में जो पार कर जाएगा तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम लोग सच बोल रही हो, और झूठ बोलने वाले को उसी में जल जाएगी, जो झूठ बोल रहे हैं को उसी में जल जाएगा, और जो सच बोल रहा है वो पार कर जाएगा। तो दोनों औरतें राजी हो गई। फिर बक्सा खोले, उसमें से औरत को अपनी निकाले
निकाले और आगे जलाएं और तीनों जन को बोले कि ये अग्नि को पार करो, और जो सच्चे बोले होंगे वो बच जाएंगे और जो झूठ बोलेंगे वो उसी में भस्म हो जाएंगे। तो उन लोगों औरत को बोले कि ठीक है। औरत लोग जैसे दोनों, वो लोग तो गलती की ही थी, तो जैसे अग्नि में प्रवेश की, अग्नि में भस्म हो गई दोनों। ये जो तीसरी औरत थी वो पार कर गई अग्नि को, क्योंकि वो सत्य बोली थी। सत्य की परीक्षा अग्नि भी ले लो, अग्नि परीक्षा भी ले लो कि पार कर जाएगी। तो कभी भी सच बोलना चाहिए, कभी भी सत्य की राह पर रहें तो हर जगह जीत हो सकती है। झूठ किसी के साथ ना बोलें, और झूठ की कहीं जीत नहीं होती है। तब तीसरी वो रानी थी, जो औरत थी, वही उसी से उनका लड़का लड़की सुंदर वंश बढ़ा, उनका सब कुछ हो गया। अब उसी को राजा की बहू बनी, और वो दोनों राजा और बेटा बहुत सब अच्छे से रहने लगे और उनका पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगे। तो देखिए गुरु भैया और दीदी, आप लोगों को बीच में एक कथा ही सुनाई, आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और देखिए कहीं भी जाएं तो सत्य के राह पर बोले, सत्य बोले। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले कहानी में। तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद। एक बार प्रेम से बोल लीजिए शंकर भगवान की जय, मैया पार्वती की जय, गौरी पुत्र गणेश जी की जय, सच्चे दरबार की जय, श्री रामचंद्र जी की जय, हर हर महादेव की जय।